अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं उस्मान हबीब मोटिवेशन चैनल पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने की कौन सी ट्रिक है। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। एलिमेंट की ऐसी लिस्ट जिसमें एलिमेंट को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा जाए, एलिमेंट की ऐसी लिस्ट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। जब कभी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जब कभी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर किया जाए और उन एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में लिखकर एक लिस्ट बना दी जाए, एलिमेंट की ऐसी लिस्ट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट की एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिसमें एलिमेंट को इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर पे अरेंज करके लिखा गया है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हमारे पास एक सीरीज जो हम लिखने जा रहे हैं, उसको याद करने का मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, गौर से देखना है उसको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे याद करते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट की एक लिस्ट है जिसमें मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं। तो इस सीरीज को याद कीजिएगा। इस सीरीज को याद करने का बहुत आसान तरीका है। इसको आपने ऐसे लिखना है, लिख के भी कल आना मगर आज मैं जरा केयरफुली नहीं सुन पा रहा। हम कल फिर आएंगे। हाँ जी ब्रदर, कल आना सब फिर। हाँ जी ब्रदर, कल आना सब फिर। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को के लिए मैंने याद करने के लिए मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया, इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। लिख के भी कल आना मगर आज मैं जरा केयरफुली नहीं सुन पा रहा। हम कल फिर आएंगे। हाँ जी ब्रदर, कल आना सब फिर। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो लिथियम है, और जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है वो फ्लोरीन है। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम क्यों है, उसकी वजह क्या है, और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट क्यों है। लिथियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2 और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। अब इसके वैलेंस शेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, डुप्लेट या इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा और अपनी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और लॉस करने के बाद ये लिथियम कैटाइन बन जाएगा और इसकी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा और इसके बाकी जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 2। इट्स मीन कि इसका डुप्लेट मुकम्मल हो चुका है।
अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो लिथियम बड़ी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लॉस कर सकता है, इट्स मीन कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है। इट्स मीन कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है। लेकिन ये लिथियम जो कि स्टेबल फॉर्म में है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, जिसका डुप्लेट मुकम्मल है, अब ये स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में नहीं जाना चाहता, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से गेन होगा। ये बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस इस लिथियम में कन्वर्ट होगा। इस लिथियम में जब बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब इसका रिडक्शन बड़ा कम पॉसिबल है। ये रिडक्शन करेगा तो, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, इसलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे कम होगा। इसलिए लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। क्यों? कि लिथियम जो होता है, लिथियम के एटम का साइज ग्रेटर होता है। साइज ग्रेटर होने की वजह से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकता है लेकिन गेन इजीली नहीं कर सकता। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पावर तो ज्यादा है, रिड्यूस होने की पावर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर कम है। इसी तरह फ्लोरीन को देखते हैं। फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इनके सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इस फ्लोरीन के सामने जब 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो ये फ्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी इजीली गेन करता है। इसका मतलब इसका रिडक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का पावर कम होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का पावर कम होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच के अपने वैलेंस शेल में लेके आता है। इसलिए एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाहर से जब गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 2 फ्लोरीन है तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और दोनों फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, 2 फ्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इन दोनों फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी हर एक फ्लोरीन की, यहाँ पर फ्लोरीन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई। तो अब फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, इसलिए इसका रिडक्शन होना इजी है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो फ्लोरीन का होता है वो ज्यादा होता है। अगर इसी फ्लोरीन से वापस इलेक्ट्रॉन लॉस करवाए जाएं तो क्या ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लॉस करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। क्यों? कि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं करेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। अगर किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखने हैं। मैं इस मैंगनीज और जिंक के दरमियान एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं। इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं और इस बॉक्स में मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिखना है और यहां पर इस मरकरी और ब्रोमीन के दरमियान भी एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूं। यहां पर मैं वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की पावर भी होती है और रिड्यूस होने की पावर भी होती है। वाटर की रिडक्शन भी हो सकती है, वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। वाटर का वो मॉलिक्यूल जो रिडक्शन करता है, वाटर का वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर रिडक्शन होती है, उसको हम प्लेस करते हैं मैंगनीज और जिंक के दरमियान। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू मैंगनीज और जिंक के दरमियान में लाई करती है। तो यहां पर वाटर लिखेंगे, लेकिन कौन सा वाटर होगा? वो वाटर जो किसी रिएक्शन में रिडक्शन शो करे,
वो वाटर जो किसी रिएक्शन में रिडक्शन शो करे और वो वाटर जो किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन शो करे, उस वाटर को मरकरी और ब्रोमीन के दरमियान रखा गया है, क्योंकि उसकी वैल्यू मरकरी और ब्रोमीन के दरमियान में लाई करती है। उसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो मरकरी और ब्रोमीन के दरमियान में लाई करती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 मानते हैं, उसके साथ कंपेयर करके इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है और वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग आर्डर पे अरेंज कर दिया जाता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। वो वाटर जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है या वो वाटर जिसका रिडक्शन हो सकता है, रिडक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा वाटर, ऑक्सीडेशन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर हम वाटर का लिखते हैं वाटर का रिडक्शन, वो वाटर मॉलिक्यूल जो कि अपनी रिडक्शन काज करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसने अपनी रिडक्शन करनी है, तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए वाटर की रिडक्शन होगी। चलें यहां पर वाटर गेन करवाते हैं, वाटर जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होगी। वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह होती है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए यहां पर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन तो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो अपना डुप्लेट मुकम्मल करके एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम बना और उस हाइड्रोजन एटम के साथ एक OH आयन बना, सिर्फ एक OH आयन बना है, लेकिन ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता एटॉमिक फॉर्म में। तो अब हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन 2 लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने गेन कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन गेन करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जब कभी भी वाटर का रिडक्शन हो, जब कभी भी वाटर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तो हाइड्रोजन गैस और 2 OH आयन की फॉर्मेशन होती है। एक OH आयन यहाँ पे है और एक OH आयन यहाँ पर है, 2 OH की फॉर्मेशन और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। जब कभी भी वाटर की रिडक्शन होती है किसी रिएक्शन के अंदर, जब कभी वाटर ऑक्सीडाइज होता है, तो वाटर कैसे ऑक्सीडाइज होगा, वाटर का मैकेनिज्म क्या होगा ऑक्सीडाइज होने का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाटर की ऑक्सीडेशन। जब कभी वाटर, सपोज करते हैं वाटर ऑक्सीडाइज करना चाहता है, तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये है, ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो जब कभी भी वाटर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए हुए इसने, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए हुए। सपोज करें अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, और ये दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे टोटल। तो ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी, और एक ऑक्सीजन बाकी बचेगा, उसको हम साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। तो अब जो ऑक्सीजन है ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसे दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलना होगा, इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो हम दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो यहाँ पे वाटर जो
इलेक्ट्रॉन होगा उनकी तादाद 4 हो जाएगी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनकी तादाद भी 4 हो जाएगी। तो 4 हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होगी, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और ये दोनों ऑक्सीजन जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बस एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होगी, जब कभी भी वाटर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो इन दो बातों को आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वाटर रिडक्शन, जिस वाटर मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है वो मैंगनीज और जिंक के दरमियान में होता है, और जिस वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है वो मरकरी और ब्रोमीन के दरमियान होता है। अब इस पॉइंट को याद रखना है कि जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिथियम का है। लिथियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते जाते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। मैंगनीज का कम है, एल्युमिनियम का ज़्यादा है, एल्युमिनियम से मैंगनीज का ज़्यादा है, जिंक का ज़्यादा है, तो ये इंक्रीज होता जाता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। लेकिन हाइड्रोजन से पहले जो एलिमेंट है सारे के सारे, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की वैल्यू में आता है, नेगेटिव की वैल्यू में मेजर किया गया है। वोल्ट मीटर की मदद से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की मदद से जब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ गया। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हम 0 मानते हैं, 0.00 वोल्ट मानते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। हाइड्रोजन से नीचे, इस हाइड्रोजन से नीचे जितने भी जो एलिमेंट मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं इन सब की वैल्यू जो है, इन सब की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव साइन में होती है। और ये जो लिस्ट बनाई गई है एलिमेंट की, इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया इन सबको, जिसमें सबसे कम लिथियम का है, उससे ज़्यादा पोटेशियम का एंड ऑनवर्ड, और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, और सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और कुछ एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है। जिन एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और वो एलिमेंट जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो इजीली रिड्यूस हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी एलिमेंट का हाई हो तो वो रिडक्शन करेगा, जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी। अगर आपके पास 3 केमिकल स्पीशीज हों तो उन 3 केमिकल स्पीशीज में किसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सपोज करें, इस बात को कैसे समझेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सपोज हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है। और यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है। जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज कि एक हमारे पास एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। एक हमारे पास एनोड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड। एनोड वो मेटालिक प्लेट होती है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, वो मेटालिक प्लेट जिस पर रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। वो मेटालिक प्लेट जिस पर रिडक्शन होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं। अगर यहां पर हम कॉपर और जिंक को देखें तो कॉपर और जिंक में हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो आपके पास कॉपर है, यहां पर जो आपके पास कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा या जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। उसका ऑक्सीडेशन होगा जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कम है और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है।
तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। अब यहां पर पहली बात यहां पे कंफर्म हो गई है कि यहां पर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। कॉपर का रिडक्शन होगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। लेकिन इस कंटेनर के अंदर जहां पर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम, जहां पर ऑक्सीडेशन हो उसे हम एनोड बोलते हैं, और जहां पर रिडक्शन हो उसे हम कैथोड बोलते हैं। लेकिन यहां पर फर्दर केसेस हैं कि यहां एनोड में, इस कंटेनर के अंदर, इस हाफ सेल में 3 केमिकल स्पीशीज हैं। एनोड के अंदर कितनी केमिकल स्पीशीज हैं? 3 केमिकल स्पीशीज हैं। नंबर 1 जिंक +2, नंबर 2 सल्फेट, नंबर 3, क्योंकि ये तो एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा यहाँ पर, ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर भी होगा। तो अब पहली बात तो कंफर्म है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है, लेकिन इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, या जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ये जो वाटर है ये वो मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीडेशन होना है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है? इन तीनों में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है? जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कम है, लो है, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो उसकी ऑक्सीडेशन हुआ करती है, तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और जिंक क्या करेगा? यहाँ पर जिंक एटम जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होंगे एक्वस फॉर्म में। जिंक के वो एटम जो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, जिंक के वो एटम जो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है वो कन्वर्ट होंगे एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो जिंक सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट इनटू जिंक एक्वस फेज विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कैथोड पे आ जाएंगे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास यहाँ पे आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर फर्दर 3 केसेस हैं, कैथोड के ऊपर फर्दर फिर केसेस हैं कि यहाँ पर आपके पास कॉपर +2 भी है, यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म में भी है, यहाँ पर सल्फेट आयन भी है, यहाँ पर सल्फेट आयन भी है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी है। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल? रिडक्शन वाला वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? कि कैथोड में हमेशा क्या हुआ करती है? रिडक्शन वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पर पहली बात है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो क्या सल्फेट उन इलेक्ट्रॉन को जाके लेगा? नहीं, सल्फेट के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फेट तो जाके इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो सल्फेट कैंसिल। सल्फेट तो इलेक्ट्रॉन नहीं से ले सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? या तो ये रिडक्शन वाटर मॉलिक्यूल, या ये जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, या ये कॉपर +2 आयन है। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। क्यों? कि कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो कॉपर, अगर देखा जाए कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लिस्ट होती है उसमें कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, इसलिए कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होगा। कॉपर इसलिए यहाँ पर रिड्यूस होगा, तो कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। कॉपर +2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर सॉलिड, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्वस फॉर्म से ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर ये एक्वस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अगर इस सेल की आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? हमेशा जिस हाफ सेल की रिडक्शन हो उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, सॉरी राइट साइड पे लिखा जाता है, और जिस सेल की ऑक्सीडेशन हो उसे लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। तो इस सेल की अगर आप लिखना चाहते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो इस सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी
zinc from the solid state convert into zinc aqueous form। ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करेंगे इसके दरमियान, क्योंकि यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज तो लगाना पड़ेगा, क्यों, दोनों सेल की इंटरनल सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी इंटरनल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इस साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी, कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, एक्वस फॉर्म से, एक्वस फेज से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया है वो क्या है, अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है -0.76 वोल्ट की इक्वल होता है। और जो हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, +0.34 वोल्ट होता है। अब अगर जिंक और कॉपर दोनों का सेल बनाना चाहते हैं तो टोटल उससे हमें कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल मिलेगा। अगर जिंक और कॉपर का हाफ सेल कनेक्ट कर दिया जाए वोल्ट मीटर के साथ, तो ये दोनों सेल कितना करंट जनरेट करेंगे, तो दोनों का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E ऑफ रिडक्शन अब यहाँ पर जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी चाहिए, तो एक रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट कर दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना तो बहुत इजी है, आप जस्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को माइनस से प्लस कर देंगे। अगर आप इस रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जिंक ऑक्सीडेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी फॉर्म में, प्लस फॉर्म में, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76। तो अब बिल्कुल फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.76 वोल्ट, प्लस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.34 वोल्ट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 1.1 वोल्ट का सेल क्रिएट होगा आपके सामने जो सेल बनेगा वो 1.1 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। किसी भी कंटेनर में कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन होगा, ये हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट स्टडी कर सकते हैं फैराडे लॉ से।